नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। रोज सुबह उठते ही महाराष्ट्र के लोगों के जहन में, देश के पत्रकारों के दिमाग में और देश के राजनीतिक दलों के मन में एक ही सवाल होता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या होगा और सरकार का ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे ये सवाल, ये उत्सुकता आज इसलिए भी ज्यादा लाजमी है क्योंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा का आखिरी दिन है और रात 12 बजे के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। इसलिए आज नई विधानसभा का गठन जरूरी है। वैसे आज भी कोई दल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता है तो राज्यपाल ने उनके संवैधानिक अधिकारों पर विचार शुरू कर दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल ही एडवोकेट जनरल से मुलाकात की थी और राज्य में संवैधानिक संकट आने पर क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर चर्चा की थी। दरअसल एनसीपी की ओर से शिवसेना के साथ गठबंधन से इनकार के बाद राज्य में सरकार पर सस्पेंस और गहरा गया है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। शिवसेना ने यहां तक कह दिया है कि वो अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। ऐसे में राज्य में सरकार का गठन मुश्किल होता दिख रहा है। लेकिन अब खबर है कि बीजेपी ने प्लान बी पर तैयारी शुरू कर दी है, यानी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी एक बार फिर 2014 जैसी तैयारी में जुट गई है, यानी कि बिना शिवसेना की मदद से बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी ने इसे प्लान 2014 का नाम दिया है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना आसान नहीं दिख रहा है, लेकिन जो प्लान बन रहा है उससे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। क्या है बीजेपी का प्लान 2014 जिससे बीजेपी शिवसेना को मात देकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? इसके लिए पहले आपको 2014 में बीजेपी ने क्या किया था यह समझना जरूरी है। दरअसल 2014 में शिवसेना आखिरी वक्त तक बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन अंतिम समय में शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था क्योंकि बहुमत परीक्षण के दौरान एनसीपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं और इसके मुताबिक बहुमत के लिए बीजेपी के पास 145 विधायकों की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के पास अभी 105 ही विधायक हैं। अगर विधानसभा से 54 सदस्यों वाली एनसीपी पिछले बार की तरह इस बार भी वोटिंग से वॉकआउट करती है तो यह संख्या 234 रह जाएगी। मतलब बहुमत के लिए साबित करने के लिए सिर्फ बहुमत का आंकड़ा जो है वो 118 हो जाएगा, जिसे पाना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास 105 विधायक हैं ही और वे अपने साथ कई निर्दलीय विधायक होने का दावा कर रही है। ऐसे में 13 विधायकों का साथ उसे आसानी से मिल जाएगा और बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन खेल सारा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के हाथ में है। वैसे राजनीतिक चश्मे से देखें तो यह आसान भी लग रहा है। कल ही जयराम रमेश ने कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी सीबीआई, ईडी और आईटी के त्रिशूल से विरोधियों पर वार कर रही है। ईडी के निशाने पर शरद पवार भी है, उनके खिलाफ भी चुनाव से पहले केस दर्ज हुआ है। ऐसे में जांच से बचने और 5 साल तक सेफ रहने के लिए पवार साहब बीजेपी के साथ पिछले दरवाजे से चले जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनसीपी शिवसेना को समर्थन न देकर उसने बीजेपी के लिए रास्ता वैसे भी आसान कर दिया है। हालांकि एनसीपी की सहयोगी कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार न बना पाए। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी 2014 के प्लान पर ही चलती है या फिर उसके पास कोई और दाव है जिससे वो शिवसेना को चित करेगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को 2014 के फॉर्मूले पर सरकार बनानी चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सुझाव है महाराष्ट्र की सरकार को देने के लिए जिस पैंतरे से वो सरकार बना सकती है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।